हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और अभी फाइनली आपके प्यार और सपोर्ट के वजह से जिसने मेरे लिए प्रे किया था, पहले तो उनको दिल से थैंक यू कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरा डीबी और मेडिकल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या प्रोसेस हुआ थोड़ा उसमें भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ी बहुत कठिनाई भी मेरे सामने आई जिसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम को किसी को फेस कीजिए ना, प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने गलती किया और उसका परिणाम कुछ अल्टर आया, बट फाइनली जो था ना, एंडिंग जो होता है वो बहुत धमाकेदार हुआ। और सब कुछ बताते हैं और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड दिया, और बहुत कोऑपरेटिव वहाँ के जो स्टाफ थे बहुत कोऑपरेटिव थे। और मेडिकल स्टैंडर्ड और फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस मेरा क्या, सब कुछ डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। और थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी है कि जिस चीज़ के लिए हमने मतलब कि दिन प्रतिदिन उम्मीद छोड़ते जा रहे थे, वो उम्मीद कायम रहा आपके प्यार और सपोर्ट से। लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि उम्मीद पे सारी दुनिया टिकी है। अगर आप उम्मीद छोड़ेंगे तो आप मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं जो हुआ क्या मेरे साथ। आपको पहले भी बोल चुके थे ये कि उन्होंने नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं किया था ना कि आपका कुछ होगा इस तरह का, बस फोटोग्राफ वगैरह बोले थे तो लेके जाना था, लेके गए हम लोग। तो देखिए पहली गलती कि हम लोग एक दिन पहले गए, मतलब कि कल उसके टाइमिंग पे पहुंचना था, तो 15 को निकले, तो 15 को गाड़ी पकड़े और उसके बाद 17 को जाके मतलब कि 16 के नाइट में पहुंचना था हम लोग को 11 बजे 11:50 में। लेकिन ट्रेन होना स्टार्ट हुआ, मैटर कि लेट होते गया। लेट होते होते क्या हुआ, ट्रेन जब लेट होती गई तो दिल में धड़कनें बढ़ती गई, क्योंकि अगर उनके टाइमिंग पे नहीं पहुंचते तो वो लोग अपसेंट लगा देते। ठीक है, तो लेकिन ट्रेन लगभग 7 घंटा लेट हो चुकी थी, अभी लगभग 6 घंटा का सफ़र बाकी था। तब उम्मीद थोड़ी घटती गई, अब नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ड्राइवर का जो है ना, लोको पायलट साहब, उनकी बात माननी पड़ेगी। इतना खींचा है यार, जिला के उसको 6 घंटा लेट करके पहुंचा दिया फाइनली सिकंदराबाद। हम लोग फ्रेश होके और उसके बाद हम लोग गए आरआरसी में, तो उन्होंने शौक दे दिया, हमें शौक दिया। नहीं होता है जो अचानक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला जब वहाँ पे एंट्री लिए ना, तब तक फाइनल सब कुछ ऑलरेडी कुछ बच्चे जा चुके थे, तो वहाँ पे बैठाया, सबको बैठाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा कोई नहीं था वहाँ पे, हम ही लोग थे। 28 में से लगभग 20 थे आई थी। बैठाना स्टार्ट किया और 24 रुपये का वो पैसा कलेक्ट करने लगे। तब जाके कुछ बहुत उम्मीद जगना स्टार्ट हुई कि अरे इतना कैसे हो सकता है, कुछ पूछना चाहिए, डॉक्यूमेंट लाए हो कि नहीं लाए हो। कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्टली 24 रुपीज़ हम लोग से कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो हम लोग समझ गए कि पक्का ये मेडिकल के लिए हम लोग को भेजेगा। उसके बाद क्या हुआ जी कि दस्खत उसखत किए, मैंने फर्जेंटी जनाया। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पूरा पेपर मेरे उसको सबमिट किए थे, तो मैट्रिक का इंटर का सब कुछ और कास्ट सर्टिफिकेट। हमने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, पहले भी दिया था जो फॉर्म भरते समय ब्लॉक लेवल का दिया था। इस पर कुछ नहीं मेरे से मांगा गया, ना अपडेट दिया, कुछ भी नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि यूआर से ये लोग हम लोग को ले लिए यूआर से। ठीक है, तो क्या हुआ, उस तरह की प्रक्रिया थी। लेकिन आरआरसी वाले ऑलरेडी मेरे को बहुत ज़्यादा पहचान गए थे, क्योंकि मैं आरआरसी वहाँ पे जब 1 मंथ रहा था मैं अपने मौसी के घर, तो वहाँ पे 1 मंथ रहा था, तो उनके पास लगभग 10 दिन तो चला ही गया था। उनको मतलब फेस पहचाने, तो जाते ही बोला अगेंस्ट कम टू आरआरसी, बट फाइनली मतलब सब फाइनली तुम हो गए, तुम्हारा सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अब तो खुश हो ना, ऐसे बोला। तो मैंने बोला यस यस जी कि आपकी सब आपका आप ही लोगों का तो प्यार है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो चले जाओ। और उसके बाद जब वेरिफिकेशन के समय आया तो मैं गया तो डायरेक्टली बोला जी तुम बताओ क्या इशू था। मैंने बोला कास्ट इशू था, डायरेक्टली वेरीफाई करके आगे बढ़ा दिए पेपर। 2-2:30 बजे हम लोग खाना खाए और उसके बाद निकले। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे लिस्ट सबका आता है वो वैसा ही नेम आया, उसका नेम बोला जी बाबू तुम यहाँ चले जाओ, 5-10 यहाँ पे चले जाओ, मेरा काचेगुड़ा में दिया। फाइनली अगले दिन बिना खाए हुए हम लोग वहाँ पे गए, तो ब्लड चेक हुआ, यूरिन चेक हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, बीपी हुआ था 130/80 था मेरा। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था मेरा, सब कुछ नॉर्मल। आपका कट मार्क्स वगैरह भी चेक करते हैं वो लोग, तो सब कुछ नॉर्मल गया। और ईसीजी वगैरह जो था, ईसीजी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद मतलब सारा प्रक्रिया हो गई। फिजिकली कुछ हम लोग को एक्सरसाइज कराए। उसके बाद जो आई विजन वाला था सबसे दिक्कत वही है, उसमें से कुछ नहीं है, सिर्फ आई विजन और सी वाला पहचानने वाला खटाखट सब बता दिया।
और उसके बाद कलर वाला थोड़ा हुआ, लेकिन सब कुछ ऑल देन मतलब कि सब कुछ एंडिंग मस्त हुआ, ज़बरदस्त हुआ। बहुत कैजुअली बात करके आए उन लोगों से हम लोगों ने। दोस्त लोग थे जो मतलब कि अपने ही होता है जो अपने घर की तरह बात करना। लास्ट टाइम में मैडम चले जाए, किसी ने बोला जी मैडम चले जाए, तो वो बोली थी कि यहीं पे बिस्तर लगा के बैठे रहो, ऐसे सब कुछ बातें हुआ। और फाइनली कंप्लीट हुआ मेडिकल और डीबी। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 स्टैंडर्ड हमको दिया, और मैक्सिमम को A2 दे दिया वो लोग। और एक दो लड़का था जिसको आई में प्रॉब्लम था, तो उसको 8-3 आई थिंक दिया। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, और जो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था वो मेरे को मिला। पोस्ट प्रेफरेंस मेरा पॉइंट्समैन है। अब देखो पॉइंट्समैन है, A2 स्टैंडर्ड में मिला है, तो क्या चांसेस बनता है आप कमेंट करके बताना कि मेरे को पॉइंट्समैन मिल सकता है या नहीं। और नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड पर ही मेरा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है, जिसका वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो मैंने डाल दिया था, पता नहीं कैसे। और वो मिलेगा, नहीं तो पॉइंट्स मिलेगा, नहीं तो नीचे उठा के कुछ भी दे दे, एक्सेप्ट है यार। जॉब लेना है, अभी जो वर्तमान की स्थिति, गवर्नमेंट की रूल जो चल रही है, वहाँ पे आपको जॉब कोई भी हो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे जो होगा सो तो हम लोग करेंगे ही, जितना होगा आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे भी है, थोड़ा तकलीफ़ में है, थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, तो इसीलिए वीडियो वगैरह उतना नहीं आ रहा है। तो फाइनली आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार और सपोर्ट के लिए कमेंट में कुछ लिख के जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।